अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेंड्स लवर ऑफिशियल। सो आज जो है हम इस रैक जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये रैक पाकिस्तान रेलवे के अंदर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आज आपको इसकी कंप्लीट वर्किंग बताऊंगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और ये एक नॉलेज शेयरिंग है। ट्रेन्स की वीडियोस तो मैं बहुत सारी बनाता रहता हूँ, कोई ट्रेन आ रही है, कोई जा रही है जिसमें जर्नी है। तो बेसिकली जिन लोगों को ट्रेन्स का शौक़ है तो उनको ट्रेन्स की वर्किंग का भी पता होना चाहिए कि किस किस रैक का क्या क्या वर्क है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इस रैक के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जो हमारे कंक्रीट होता है, जैसे ये पाकिस्तान रेलवे में ये देखें, ये हमारा पत्थर है, ये ट्रांसफ़र करने के लिए ये बेसिकली इस्तेमाल होता है। जहाँ पर हमारी लाइन्स वगैरह न्यू इंस्टॉलेशन होती है या हमारे वहाँ पे कमी हो जाती है पत्थर्स की, स्टोन्स की, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ये बिल्कुल अकेला तनहा यहाँ पे खड़ा है, तो सोचा आज आपको इसके बारे में डिटेल बताते जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका जो टेयर है, जो इसका वेट है वो कितना है। 43.53 टन इसका वेट है, पाकिस्तान रेलवे है। और ऑनिंग डिवीज़न लिखा हुआ है ये, और ये बेसिकली मुल्तान डिपार्टमेंटल वे एंड वर्क्स है उसके अंडर था ये, ठीक है। और रिटर्न ये तीसरा महीना जो है 2022 को ये रिटर्न होगा लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन MPT रिटर्न टू PK पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके अलावा नोट टू बी अ लूज शंटेड, और ये था इसका मतलब डिटेल्स थी इसकी। और इसका टेयर जो है वो 21.49 मतलब 21.49 टन है। एरिया इसका है 17.93 SQM स्क्वायर मीटर। और मज़ीद अब हम आगे शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको 3 जो हैं ग्लोब वेल दिखाई दे रहे होंगे, मतलब राउंड में हैंडल्स नुमा जो है ये बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो हैंडल्स हैं ये मैनुअली ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर थ्रेड बने हुए हैं। और इसके अलावा वो नीचे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये गियर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं जिस साइड पे खड़ा हूँ ये राइट साइड होगी उसकी, और एक ये गियर बॉक्स लगा हुआ है ये नीचे की तरफ, ये देखें, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये गियर मैकेनिज़्म है, मैनुअली ऑपरेटेड है। और एक ये गियर लगा हुआ है इसका, थर्ड पे आपको वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके गेट्स जो हैं, साइड वाले गेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो लीवर हम ऑपरेट करते हैं तो बेसिकली उसके थ्रू ये हमारा ये वाला जो गियर है ये ऑपरेट होता है। और हमारे जो ये गेट्स हैं, ये नीचे की तरफ आपको गेट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे ऑपरेट होते हैं, ये ओपन होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो हमारे जो कंक्रीट है या जितने भी स्टोन्स हैं वो स्लाइड होके पटरियों के साइड पे भी गिर जाते हैं, ठीक है। और पटरियों के सेंटर में भी गिर जाते हैं, ये नीचे की तरफ से आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये नीचे भी गेट लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ, ये दूसरी साइड आ गई, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पर भी ये हमारा गेट लगा हुआ है, जहाँ से ये स्लाइड होके हमारा जो कंक्रीट है वो पटरियों के इर्द गिर्द गिरता है। और ये गियर बॉक्स लगा हुआ है, और एक ये गियर लगा हुआ है जो इसको ऑपरेट करवाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको और भी इसके बारे में बताता हूँ। तो अब यहाँ से आपको बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे हैंडल्स वेल जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब जो है हम इसको मैनुअली हाथ से ऑपरेट करते हैं। आप इसको स्टीयरिंग भी बोल लें या इसको आप रोटेटिंग कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये हमारा मूविंग पॉइंट है जिसको हम मैनुअली ऑपरेट करवाते हैं। जब भी हमने कोई भी इस रैक को अगर खाली करना है किसी भी पटरी की जगह पे, हमने इसको मतलब अगर हमने इसमें से कंक्रीट को यूज़ करना है तो हम इन तीनों को ऑपरेट करवाएंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँगा इस सिलेंडर की। तो व्यूअर्स ये आपको एक सिलेंडर भी दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हमारी एयर है वो हमारी इसके अंदर एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो एयर स्टोर होती है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमने इस रैक को एमरजेंसी अल्लाह न करे कोई ब्रेक लगवानी है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सिलेंडर है पूरा, इसके अंदर एक आप देख रहे होंगे कि नोमेटिक वेल भी लगा हुआ है। मैं मज़ीद आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको यहाँ पे एक नोमेटिक वेल लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये लीवर हमारा बना हुआ है, ये हमारा ऑपरेट होता है, ठीक है। ये सिलेंडर के थ्रू ये अप डाउन इसको करता है, अप डाउन करके। अब इसमें एयर नहीं है तो ये नीचे की तरफ आया हुआ है। जब एयर होता है इसमें होती है तो ये सक हुआ होता है। तो अब इसको ऑपरेट करने के लिए एक ये हैंडल हमारा लगा हुआ है, ठीक है। हम इसके थ्रू इसको ऑपरेट करवाएंगे, सही है। और जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे इसके थ्रेड से ये ऊपर की तरफ उठता जाएगा, इसका फंक्शन जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। और हमारी जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा
मूव होता जाएगा, ठीक है, जैसा जैसा हम इसको घुमाते जाएंगे। सही है। तो ये इसमें सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके अंदर का भी दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा होता है। ये देखें, ये इस टाइम कंक्रीट से भरा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऑपरेट करवाऊँगा तो ये कंक्रीट हमारा खाली हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये कंक्रीट से भरा हुआ है, और जबकि ये इसका सारा मैकेनिज़्म है जहाँ से ये ऑपरेट होता है। जी, तो व्यूअर्स, आपको इसका मैकेनिज़्म सारा समझ में आ गया होगा। इसका ऑपरेशन जो हमारे सामने इस टाइम 4 आपको हैंडल दिखाई दे रहे हैं। 3 हैंडल्स जो हैं हमारे, वो इसको इसके अंदर जो भी आपका कंक्रीट पड़ा हुआ उसको एम्प्टी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एक जो ये हैंडल है, ये वाला, ये ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। ये देख रहे हैं आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमारा वैक्यूम है, जो वैक्यूम एक डब्बे से दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र करने के लिए ये पाइप कंटिन्यूसली हर डब्बे के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये हमारा स्टॉपर है, जहाँ पे हम, अगर हमारा ये लास्ट डब्बा होगा तो हम इस पाइप को इसके अंदर यहाँ से बेंड दे के यहाँ से हम एयर को स्ट्रक करवा देंगे। इसके बारे में आप जानते होंगे, ये अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता है पाकिस्तान रेलवे में, एक डब्बे को दूसरे डब्बे के साथ, ठीक है। तो फ़िलहाल ये अकेला ही खड़ा हुआ, तो इन्होंने इसको फोल्ड करके लगाया हुआ है। मज़ीद आपको मैं इसके बारे में और बताता हूँ। जी, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। ये बेसिकली जो है सस्पेंशन का काम करता है। जब इसके साथ कोई भी दूसरा डब्बा आके अटैच होता है तो इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्प्रिंग होता है बहुत हैवी किस्म का। वो स्प्रिंग क्या करेगा, वो इसको, जो हमारा ट्रेन का जो प्रेशर है, जो आपस में स्ट्रक होते हैं, वो इसमें झटके वगैरह नहीं लगते, और ये उसको अपनी सस्पेंशन के थ्रू एक रैक को दूसरे रैक को आपस में जोड़े रखते हैं और आपस में टकराते नहीं हैं। तो आपको दोबारा बताता जाऊं कि ये जो रैक है, ये कंक्रीट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे 9 लाइंस लगी हुई होती हैं, और ये दोनों तरफ से सेम होता है, ठीक है। ये ड्यूल ऑपरेटेड फंक्शन है इसका, मैनुअली फंक्शन है इसका गियर जो है वो मैनुअली ऑपरेट होते हैं, आपको अपने हाथ से करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये उम्मीद है कि ये नॉलेज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे मज़ीद वीडियोस को देखना है या मेरे व्लॉग्स को देखना है ट्रेन जर्नी के, तो वो प्लेलिस्ट में ट्रेन्स लवर ऑफिशियल में, और इसके अलावा अब्दुल हकीम टू कराची और रावलपिंडी टू अब्दुल हकीम की जर्नीज़ में पड़ी हुई हैं वीडियोस, आप देख सकते हैं, और बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की वीडियोस भी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।